हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में अंग्रेजों का आगमन मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। धीरे धीरे कंपनी के व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली। 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रारंभ किया। तो कंपनी के शासन का प्रारंभिक काल डिस्कस कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। कंपनी ने सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। समय के साथ साथ कंपनी ने भारतीय शासकों की कमजोरियों का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक अधिकारों का विस्तार किया। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब शाह उद्दुल्ला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में कंपनी का विजय हुई। इसके बाद बंगाल पर कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया और भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शाहउद्दौला तथा मीर कासिम के बीच हुआ। इस युद्ध में भी कंपनी विजय रही। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी के शासन का प्रारंभिक काल में द्वैत शासन था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। इसमें राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा। इस व्यवस्था से प्रशासन में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ा तथा जनता का भारी शोषण हुआ। प्रारंभिक शासन की समस्याएं। कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ा, किसानों और व्यापारियों का शोषण हुआ। 1770 का बंगाल अकाल लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बना। कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई और ब्रिटेन में कंपनी के विरुद्ध आलोचना बढ़ने लगी। ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण की शुरुआत। कंपनी के प्रशासन में बढ़ती अव्यवस्था के कारण ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह पहला महत्वपूर्ण कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। 4 संसदीय कार्य परिषद का गठन किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। महत्व डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बार ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। कंपनी के शासन की कानूनी रूप से नियंत्रित करने की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1874 डिस्कस कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। मुख्य प्रावधान। ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव बढ़ गया। महत्व। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ। कंपनी के प्रशासन में कार्य हस्तक्षेप बढ़ा। चार्टर एक्ट 1793 कंपनी के शासन को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। कंपनी का व्यापारिक अधिकार जारी किया गया। ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के कारण कंपनी के अधिकारियों को भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अव्यवस्था, बंगाल का अकाल और जनता की दयनीय स्थिति, कंपनी की आर्थिक कठिनाई, ब्रिटिश सरकार की भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की इच्छा। परिणाम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में संगठित प्रशासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संसद का प्रभाव लगातार बढ़ा गया। कंपनी की स्वतंत्रता कम हुई। आगे चलकर 1813, 1833 और 1855 के चार्टर एक्ट तथा 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।
निष्कर्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरुआत करके भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ा, परंतु भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और आर्थिक संकट के कारण ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भारत में संसदीय नियंत्रण दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। इन अधिनियमों ने भारतीय प्रशासन को नई दिशा और अत्यंत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन में मार्गदर्शन प्रदान किया। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।